पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको भारतीय जरूर मिल जाएंगे। खासकर गल्फ देश यूएस और ब्रिटेन में भारतीयों की संख्या ज्यादा है। ये वहां रहकर काम करते हैं और बचत को भारत अपने परिवार वालों को भेजते हैं। आपको क्या लगता है किस देश से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये रेमिटेंस क्या है, तो पहले रेमिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। किसी प्रवासी द्वारा अपने मूल देश को भेजा जाने वाला पैसा ही रेमिटेंस कहलाता है। ये पैसा बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से भेजा जाता है। गल्फ देशों में काम कर रहे भारतीय कामगार हों या अमेरिका जैसे विकसित देशों में नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीय, वे जब भारत में अपने परिवार को पैसा भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। देश के चालू खाते घाटे को नियंत्रित करने में ये रेमिटेंस काफी अहम भूमिका निभाता है। तो आपने रेमिटेंस को समझा, अब खबर पर आते हैं। देश में सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी के रूप में रेमिटेंस का पैसा अमेरिका से आ रहा है। कोरोना काल के बाद खाड़ी के देशों से भारत में आने वाले रेमिटेंस के पैसे में बड़ी कमी आई है। अब उसकी जगह अमेरिका ने ले लिया है। दरअसल आरबीआई के लेख में ये बात सामने आई है कि कोविड के चलते 2020-21 में अमेरिका से भारत में आने वाले रेमिटेंस ने यूएई को पीछे छोड़ दिया है। अब 23% रेमिटेंस अमेरिका से भारत आ रहा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से आने वाले रेमिटेंस में 2016-17 के मुकाबले 30% की कमी आई है। अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर से 2020-21 में कुल 36% रेमिटेंस भारत में आया है। पहले भारत आने वाले 50% रेमिटेंस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से जुड़े देशों से आता था। बता दें कि दूसरे देशों में काम करने वाले भारतीयों से सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी रेमिटेंस के रूप में भारत आता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, साथ ही सरकार के वित्तीय घाटे को कम करने में सहायक साबित होता है।